नमस्ते दोस्तों। जब हम किसी भी बुक को पढ़ते या सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक एक शब्द हमें याद रहे और यह हमारा ज़्यादा समय भी लेता है। जबकि आज की तेज़ रफ्तार पकड़ती दुनिया में हम में से ज़्यादातर लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आज की बुक समरी जिस बुक के बारे में है की लेसन्स को कम समय में हम बेहतर तरीके से समझेंगे और उस बुक का नाम है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जिसे मैरी कोंडो ने लिखा है, जो कि एक जापानी लेखिका हैं और उन्हें कोनमारी मेथड्स के लिए जाना जाता है। और ये बुक जापानी आर्ट ऑफ डिक्लटरिंग के बारे में है। और इस बुक में उन्होंने कोनमारी मेथड्स को बताया है, जिसके अनुसार घर को व्यवस्थित रखने से मन शांत रहता है और जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो आपके कमरे में रखी चीज़ें सिर्फ आपकी जगह नहीं ले रही होती हैं, ये तो आपके दिमाग में भी जगह ले रही होती हैं। जब पुरानी शर्ट जिसे आपने महीनों से नहीं पहना, एक किताब जिसे आपने सालों से पढ़ने के लिए सोच रखा है, और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को सिर्फ चीज़ें नहीं समझते, हम उनके साथ अपनी यादों को जोड़ लेते हैं, हम उनके साथ अपनी गिल्ट को जोड़ देते हैं। और यहीं से शुरू होती है मैरी कोंडो की फेमस कोनमारी मेथड, जिसका उद्देश्य है केवल घर साफ करना नहीं, बल्कि असल उद्देश्य है अपने आसपास केवल वही चीज़ें रखना तो आपके वर्तमान और भविष्य के लिए ज़रूरी हो। तो कोनमारी मेथड टाइडिंग को केवल क्लीनिंग नहीं, बल्कि उस जीवन के लिए जगह बनाने का माध्यम मानती हैं जिससे आप जीना चाहते हैं। तो असली समस्या आपका घर नहीं, बल्कि आपके कमरे में रखी वो 100 चीज़ें हैं जिनमें से 30 चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं होती, फिर भी वे पड़ी हुई हैं। आप रोज़ उन्हें देखते हैं, उन्हें साफ़ करते हैं, उनके लिए जगह बनाते हैं, उन्हें व्यवस्थित करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है। मैरी कोंडो का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह चीज़ मेरे अंदर खुशी, अपनापन या सकारात्मक बदलाव पैदा करती है। और यही सवाल आपके घर से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती है। लेसन नंबर 1, चीज़ें नहीं अपनी ज़िंदगी चुनिए। हम अक्सर डिक्लटरिंग करते समय पूछते हैं, इसे फेंकूं या नहीं, लेकिन कोनमारी मेथड सवाल को बदल देती हैं। सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या फेंकना है, सवाल ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या रखना है। यह छोटा सा बदलाव बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप नष्ट करने पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग लॉस महसूस करता है, लेकिन जब आप चुनते हैं कि क्या रखना है तो आपका ध्यान वैल्यू पर जाता है। यानी आप अपने घर को खाली नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने जीवन को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेसन नंबर 2, पहले अपने आइडियल लाइफ की कल्पना कीजिए कि आप कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मैरी कोंडो के अनुसार टाइडिंग शुरू करने से पहले यह समझना बेहद ज़रूरी है कि आप आखिर किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसे जानने के लिए पहले आंखें बंद कीजिए और फिर खुद से पूछिए, मैं सुबह उठकर कैसा महसूस करना चाहता हूँ, मेरा कमरा कैसा दिखना चाहिए, मैं अपने घर में किस तरह का माहौल चाहता हूँ, क्या मैं शांति चाहता हूँ, फोकस चाहता हूँ, क्रिएटिविटी चाहता हूँ, फैमिली टाइम, डिसिप्लिन, या सिर्फ एक ऐसी जगह जहाँ लौट कर मुझे सुकून मिले। क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि आप कैसे सोचेंगे, कि आप क्या रखेंगे और क्या छोड़ेंगे, तो तय करना मुश्किल होगा। इसलिए पहले जीवन की तस्वीर बनाइए, फिर चीज़ों को उस तस्वीर के अनुसार चुनिए। लेसन नंबर 3, कमरे के हिसाब से नहीं, कैटेगरी के हिसाब से सफाई करें। जैसे हम सबसे कॉमन गलती क्या करते हैं, आज बेडरूम साफ़ करते हैं, कल किचन, फिर स्टडी टेबल, फिर कबर्ड, फिर वही चीज़ें दूसरी जगह पर जमा हो जाती हैं। तो कौन मारी मेथड के अनुसार लोकेशन नहीं, कैटेगरी के हिसाब से सफाई करें। जैसे क्लोथ्स, बुक्स, पेपर्स, सेंटिमेंटल आइटम्स, क्योंकि इससे आपका निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे मजबूत होता है। पहले आसान चीज़ें, फिर मुश्किल चीज़ें, और अंत में वे चीज़ें जिनसे आपकी भावना बेहद ज़्यादा जुड़ी होती हैं। लेसन नंबर 4, अब बारी आती है क्लोथ्स की। अपने सारे कपड़े को एक जगह निकालिए। अब इमेजिन कीजिए अलमारी खाली है और आपके सामने कपड़ों का एक बड़ा ढेर है। अब एक एक कपड़ा लेकर हाथ में उठाइए और सोचिए, क्या यह मेरे लिए सच में ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, कई बार हम कपड़े इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमारे पास अपने कपड़ों को लेकर कई विचार होते हैं। जैसे शायद कभी पहनूंगा, जब मेरा वेट कम होगा तब पहनूंगा, ये महंगा है, किसी ने गिफ्ट दिया है, यह बहुत अच्छा था, बस अब मैं नहीं पहनता। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मेरी आज की ज़िंदगी का हिस्सा है।
क्या यह आज मेरी ज़रूरत है? क्योंकि आपको अपने पुराने वर्ज़न की वार्डरोब को हमेशा रहने के लिए ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कपड़ा छोड़ना पुरानी पहचान को भी छोड़ना होता है। लेसन नंबर 5, महंगा था। ये कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ इसलिए बची रहती हैं कि हमने उनके लिए पैसे खर्च किए थे। लेकिन पैसा खर्च तो हो चुका है, वह वापस नहीं आएगा। अब उस चीज़ को रखने से क्या मिलेगा अगर वह इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि ऐसी चीज़ें आपकी जगह, देखभाल और मानसिक ऊर्जा को ले रही हैं। तो इसलिए खुद से पूछिए, क्या यह वस्तु मेरे लिए भविष्य के जीवन में मायने रखती है? अगर नहीं, तो सिर्फ इसलिए मत रखिए कि कभी आपने इसके लिए पैसे खर्च किए थे, क्योंकि पुरानी चीज़ों को हटाने से ही नई चीज़ों के लिए जगह बनती है। लेसन नंबर 5, अब बारी आती है बुक्स की। हर किताब को पढ़ना ज़रूरी नहीं। किताबें हमारी ज़िंदगी में नॉलेज का सिंबल होती हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम कहते हैं मैं इसे किसी दिन पढ़ूंगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। कौन मेथड्स के अनुसार हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी किताबें वास्तव में हमारे लिए मीनिंगफुल है, क्योंकि बुक सेल्फ पर रखी 100 किताबें आपको बुद्धिमान नहीं बनाती, लेकिन जिन कुछ किताबों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं और जीवन में लागू करते हैं, वे आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। लेसन नंबर 7, अब बारी आती है पेपर्स की। हर चीज़ को संभाल कर रखना ज़रूरी नहीं, जैसे पुराने बिल्स, पुराने नोट्स, कई सारी दस्तावेज, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं शायद कभी काम आए, और इसी शायद से ड्रावर्स भर जाते हैं। लेकिन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना अलग बात है। बाकी हर पेपर्स के लिए खुद से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में इसे रखने की ज़रूरत है? अगर नहीं, तो इसे बाहर करें, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी वर्तमान को भारी बना देती हैं। लेसन नंबर 8, भावुक करने वाली चीज़ें सबसे आखिरी में क्यों? अब आती है सबसे मुश्किल कैटेगरी, पुरानी फोटोग्राफ्स, लेटर्स, गिफ्ट, बचपन की चीज़ें, पुरानी यादें। ये चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं होती, बल्कि इनमें हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। इसलिए मैरी कोंडो इन्हें शुरुआत में नहीं, अंत में टिगो करने की सलाह देती हैं, क्योंकि तब तक आपने अपने मन को इस तरह का निर्णय लेने के लिए तैयार कर लिया होता है, और आप समझ चुके होते हैं कि किस चीज़ को रखना है और किस चीज़ को ग्रैटिट्यूड के साथ जाने देना है। लेसन नंबर 9, किसी चीज़ को छोड़ना मतलब उसकी यादों को छोड़ना नहीं है। यह सबसे सुंदर सबक है। मान लीजिए किसी पुराने दोस्त ने आपको गिफ्ट दिया था। अब वह चीज़ आपके जीवन में उपयोगी नहीं है, लेकिन यादें कीमती हैं। तो वस्तु को छोड़ना उस व्यक्ति की यादों को छोड़ना नहीं है। आप यादों को अपने दिल में रख सकते हैं, बिना उस चीज़ को हमेशा अपने कमरे में रखे, क्योंकि यादें दिल में रहती हैं, कवर्ड्स में नहीं। लेसन नंबर 10, थैंक यू कहकर जाने देना। कौन वाले मेथड्स में ग्रैटिट्यूड का एक यूनिक रोल है। जब कोई आपकी ज़िंदगी में अपना काम पूरा कर चुकी होती है, तो उसे अफसोस के साथ फेंकने की बजाय उसके योगदान को स्वीकार कीजिए और मन में कहिए थैंक यू, और फिर उसे जाने दीजिए, क्योंकि हर चीज़ को ज़िंदगी भर साथ लेकर चलना निष्ठा नहीं है। कभी कभी लेटिंग गो भी ग्रैटिट्यूड होती है। लेसन नंबर 11, आपका घर आपकी पर्सनालिटी का आईना है। आपके कमरे में रखी चीज़ें आपको बहुत कुछ बताती हैं। अगर हर जगह पुरानी सामान है, तो शायद आप पास्ट को छोड़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर आपके घर में खाली जगह है तो आप शांत हैं, तो शायद आपका मन भी क्लियरिटी महसूस करता है। इसलिए सफाई सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, यह मेडिटेशन की तरह है और आरामदायक है, और आपकी पर्सनालिटी को भी बताती है। कौन मारी मेथड्स भी सफाई को अपनी अंदर की आवाज़ सुनने और यह समझने का माध्यम मानती है कि आप वास्तव में कैसे जीना चाहते हैं। लेसन नंबर, कम करने का मतलब कम चीज़ें नहीं, सही चीज़ें। बहुत लोग सोचते हैं कम करने का मतलब घर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 10 चीज़ें आपको खुशी देती हैं, तो उन्हें रखिए। अगर 100 चीज़ें आपके जीवन में सही वैल्यू ऐड करती हैं, तो उन्हें भी रखिए। और आपके घर में जो चीज़ें रहें, वे आपके जीवन का समर्थन करें, आपके ज़रूरत के लायक हो, आपके जीवन को कंट्रोल ना करें। लेसन नंबर 30, स्टोरीज समस्या का हल नहीं है। हम अक्सर क्लटर को देखकर कहते हैं मुझे और स्टोरेज चाहिए, एक और कबर्ड, एक और बॉक्स, या फिर एक और सेल्फ। लेकिन अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, तो ज़्यादा स्टोरेज सिर्फ क्लटर को छिपाएगा। इसलिए पहले डिसाइड कीजिए क्या रखना है, फिर उसे ऑर्गेनाइज कीजिए।
यही कारण है कि कौन-मारी मेथड्स पहले सिलेक्शन और डिस्कार्डिंग पर जोर देती हैं, उसके बाद स्टोरेज पर। लेसन 14, चीज़ों को सम्मान देना सीखें। कौन-मारी मेथड के अनुसार चीज़ों को समेटना भी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक आइडिया छिपा है। जब आप अपनी चीज़ों को सावधानी से समेटते हैं तो आप उन्हें व्यवस्थित रखते हैं, तो आपका अपनी चीज़ों के साथ संबंध बदलता है। आप फालतू चीज़ों को नहीं रखते, बल्कि आप महत्वपूर्ण चीज़ों को ही रखते हैं। और जब आपको वैल्यू समझ आती है तो आपकी गैर ज़रूरी खरीदारी भी कम हो सकती है और आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या मुझे वास्तव में इसकी ज़रूरत है? लेसन 15, टाइडिंग का असली लक्ष्य साफ घर नहीं है। कौन-मारी मेथड के अनुसार टाइडिंग डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक टूल है ताकि आप उस जीवन के लिए जगह बना सकें जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मेरा घर कितना साफ है, सवाल ये है कि मेरी ज़िंदगी अब कैसी महसूस होती है। क्या मेरे पास ज़्यादा स्पेस है? क्या मेरे पास ज़्यादा फोकस है? क्या मेरे पास परिवार के साथ ज़्यादा प्रेजेंट रहता हूँ? क्या मुझे अपने घर में लौटकर सुकून मिलता है? अगर जवाब हाँ है, तभी टाइडिंग ने काम किया है। में भी कौन मारी लागू कीजिए और सोचिए, अगर चीज़ों की तरह हम अपनी ज़िंदगी को भी कैटेगरीज में देख सकें तो, जैसे कुछ आदतें, कुछ रिश्ते, कुछ विश्वास, कुछ पछतावा, कुछ डर, कुछ पुराने पहचान और कुछ सपने। हर एक को बारे में सोचिए, क्या यह मेरे वर्तमान जीवन में खुशी और शांति से जोड़ता है? अगर कोई आदत आपको लगातार कमज़ोर कर रही है तो उसे छोड़िए। अगर कोई बिलीफ आपको पीछे खींच रहा है तो उसे चैलेंज कीजिए। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार ड्रेन कर रहा है तो बाउंड्रीज बनाइए। अगर कोई पुराना सपना आज भी दिल में एक्साइटमेंट पैदा करता है तो उसे फिर से जगह दीजिए, क्योंकि शायद आपका असली क्लटर कमरे में नहीं, आपके माइंड में है। तो आज अपने कमरे को देखिए, हर चीज़ को ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता और छोड़ने से डरता हूँ, या इसलिए क्योंकि यह सच में मेरे जीवन का हिस्सा है। क्योंकि ज़िंदगी में स्पेस बहुत मायने रखता है, फिर चाहे वह स्पेस आपके कमरे का हो, आपके समय का हो, या फिर आपके दिमाग का हो, या फिर आपके दिल का हो। हर वो चीज़ जिसे आप अपने आसपास रखते हैं आपको किसी न किसी तरह प्रभावित करती है। इसलिए अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखिए जो आपको बेहतर महसूस कराती हो, ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी दे, ऐसे लोग जो आपको सम्मान दें, ऐसी आदतें जो आपको मजबूत बनाए, और ऐसे सपने जिन्हें देखकर आपका दिल कहे, हाँ मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। तो कौन मारी मेथड का सार यही है कि आप कैसे जीना चाहते हैं। तो आज सिर्फ अपना कमरा साफ मत कीजिए, अपने जीवन को भी देखिए। जो ज़रूरी नहीं उसे ग्रैटिट्यूड के साथ जाने दीजिए, जो महत्वपूर्ण है उसे प्यार से संभालिए, और जो जीवन आप सच में जीना चाहते हैं उसके लिए जगह बनाइए। क्योंकि कभी कभी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ नया पाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस पुरानी अनावश्यक चीज़ों को छोड़ना होता है। और शायद यही है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप।